लगा दिया है। चलो खाना खाते हैं। अरे हाँ, और ये करीम कहाँ चला गया खाने के वक्त? बाबा जान, मैंने देखा था, वो बहुत जल्दी में था, अचानक अपने कमरे से निकला और बाहर चला गया। अरे हुरिया, क्या बात है तुम्हारी, इतनी तफसील से तो चीजें मुझे भी नहीं याद रहती। हाँ, वो इसलिए क्योंकि तुम दिल की आंखों से देखते हो। बाबा जान, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे ख्याल से तुम हसद की आंख से देखती हो। अरे बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी मन की सच्चाई तो उसकी आंखों से जाहिर हो रही है। खालदा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भाई क्या बताऊं मोहसिन, जब से हुरिया ने बताया कि वो अपना फोन उठाए जल्दी जल्दी घर से निकल गया, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं करीम कुछ कर ना बैठे। मोहसिन, अरे मगर वो ऐसा क्यों करेगा आखिर? लो देखो, वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ओह करीम, आज तो तुम किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं लग रहे। एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग है, वहाँ जा रहा हूँ मैं। अरे यार, ठीक से झूठ बोलना तो सीख लो। आखिर कौन सी मीटिंग के लिए इतना तैयार हुए हो तुम? करीम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब मुझे सच सच बताओ, तुम वहीं जा रहे हो ना? कहाँ? आयशा के घर। तुम्हें जानते हुए हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या आयशा के घर वाले उसकी शादी कर रहे हैं? क्या वाकई? क्योंकि मैंने ये बात जरूरी नहीं समझी। अरे कौन आयशा? क्या हमारे वाली आयशा की बात कर रही हो? अरे मोहसिन, एक ही तो आयशा है, वही आयशा जिसकी तारीफें करते तुम थकते नहीं थे। मैं उसी की तो बात कर रही हूँ, तुम्हारी साहब बहू। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? करीम, तुम्हें वहाँ फौरन जाना चाहिए। क्या कह रहे हो समीर? मुझे तो लगता है आयशा और करीम से ज्यादा तलाक का दुख तो तुम्हें हो रहा है। भाई, वो सिर्फ अपने घमंड में ये सब कर रही है। दरअसल सिर्फ मुझे नीचा दिखाना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। ये क्या कह रहे हो तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसे जानते ही नहीं। तुमने उन लोगों को सर पे चढ़ा रखा था और इसका नतीजा ये हुआ कि वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचने लगे हैं। मोहसिन, अभी तलाक को कुछ ही अरसा हुआ है कि उस लड़की ने दूसरी शादी करने की सोच ली। तौबा तौबा, टू मच है ये। समझ नहीं आती वो ऐसा क्यों कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ क्योंकि देर हो रही है। करीम बेटा, तुम्हें मेरी कसम, कहीं जज्बात में आकर उन लोगों के घर मत चले जाना। बहुत ही मक्कार हैं वो लोग, उनसे दूर ही रहना। अम्मी जान, मैंने बताया ना कि मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना है एक्चुअली। क्यों यकीन नहीं आपको मुझ पे? अरे तुमने सुना ना मोहसिन, ये क्या कह रहा है? हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें कितनी अच्छी औलाद दी है। जी ठीक कहा आपने अम्मी जान। तुम फिक्र मत करो करीम बेटा, तुम्हारी माँ जल्द ही कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढेगी और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। हाँ अच्छा अम्मी, मुझे अब देर हो रही है, खाना खाइए आप लोग। अरे यार, कुछ खा तो लो ना। नहीं, खाना भी वहीं खाना मुझे। करीम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे मोहसिन चुप हो जाओ। अगर वो बेचारा घर से बाहर जाकर थोड़ी देर खुश होता है तो उसे हक है। इस वक्त उसके माइंड को सिर्फ रिलैक्स की जरूरत है। खालदा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो कितना परेशान है? मेरे ख्याल से आयशा ने भी गलत किया है, उसे उन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अब पता चला मोहसिन तुम्हें वो कैसी लड़की थी। हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी औलाद कितनी अच्छी है। जरा देखो उसको, किस तरह आंखों में आंखें डालकर बात करता है वो। मुझे तो लगता है खुदा ने किसी फरिश्ते के जरिए हमारे बेटे की जान बचा ली उस लड़की से। और मोहसिन तुम बताओ, जो हर वक्त आयशा के कसीदे पढ़ते रहते थे, अब क्या हो गया? असलियत पता चल गई तुम्हें उस लड़की की। हाँ, अगर मेरे बेटे को लड़कियों से मिलकर खुशी महसूस होती है तो मिलने दो ना उसे। बेचारा शादी के बाद कितना नाखुश था, अब देखो देखो उसे। ओ मेरे अल्लाह, तुम कैसी अजीब माँ हो यार। अगर अब किसी को फिक्र करनी है तो वो उन लड़कियों की माँ को करनी है मोहसिन। अब जो होता है वो बस होने दो, तुम बस खाना खाओ। चलो चलो। हाँ, देखते हैं अब क्या होता है।